तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। काफ़ी पहले मैंने आप लोगों से ये कहा था कि अक्सर क्राइम की दुनिया में एक बड़ी अजीब चीज़ होती है। वो चीज़ ये कि अगर कोई एक क्राइम किसी ख़ास पैटर्न पे हो, किसी ख़ास तरीके से हो, तो फिर उसके बाद अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गाँव से कुछ कुछ वैसी क्राइम की कहानियाँ फिर सामने आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे श्रद्धा आफ्ताब पूना वाला केस के बाद, या उस केस से पहले की बात करूं, तो बहुत कम ऐसा होता था कि जब कोई फ्रिज या फ्रिज से लाश निकलने की बात होती थी, इस तरीके से लाश को ठिकाने लगाने की बात होती थी। लेकिन श्रद्धा के सामने क्या आया, उसके बाद तो एक बाढ़ सी आ गई। ऐसा लगने लगा जैसे पता नहीं अब फ्रिज खाना रखने या पानी पीने के लिए ठंडा तो है ही नहीं, सिर्फ लाश ही रखने के लिए। कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी बेंगलुरु, कभी उधर नॉर्थ ईस्ट असम, कभी इधर एमपी, छत्तीसगढ़, हर जगह से फ्रिज से लाशें निकलनी शुरू हो गई। कातिल कत्ल करता, फ्रिज में लाश रखता और उसके बाद जब जब मौका मिलता ठिकाने लगाने की कोशिश करता किस्तों में। तो श्रद्धा केस में ये एक नई चीज़ सामने आई थी और उसके बाद फ्रिज की सूरत सीरत दोनों बदल गई, कहानियों का सिलसिला चल पड़ा। तो ये अक्सर होता है क्राइम में, ये एक ट्रेंड चलता है और उस तरीके से, या तो इसके लिए शायद मीडिया भी जिम्मेदार है, सोशल मीडिया भी है, क्योंकि जिस तरीके से इसको हाईलाइट किया जाता है तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या क्राइम रिपोर्टर या क्राइम की रिपोर्ट या क्राइम रिपोर्टिंग, क्राइम के शोज से क्रिमिनल को आइडिया मिलता है। तब इन चीज़ों को तो देख कर लगता है साफ साफ, हाँ यार मिलता है आइडिया। तो दोनों सूरत है, बस ऐसे क्या किया जाए। लेकिन दो पहलू हैं इसके, एक आइडिया भी मिलता है, दूसरा लोग इससे सतर्क सावधान भी रहते हैं, कई चीज़ें पता चलती हैं। अब जैसे इसी से अगर एग्जांपल ले लूँ कि फ्रिज में लाश मिलती है, तो इसमें अच्छा काम क्या हो सकता है। तो इसमें ये है कि अगर किसी घर में कोई फ्रिज या कोई घर सुनसान है तो आदमी जाएगा तो अब अलर्ट है, तो देखेगा यार फ्रिज खाली है या कोई लाश वाश तो नहीं है, तो कम से कम आप चौकन्ने हो गए। लेकिन अजीब फितरत कहें इसे कि एक क्राइम का पैटर्न जो है पता नहीं फिर कहाँ कहाँ यूज़ होने लगता है। आज की कहानी मध्य प्रदेश के देवास की कहानी है। ये जो देवास है, ये देवास इंदौर इर्द गिर्द वहाँ की कहानी है। और ये कहानी भी एक फ्रिज की है, और ये कहानी भी लिव इन में रहने वाले एक कपल की है, और ये कहानी भी एक लड़की की है जिसका कत्ल होता है और उसको फ्रिज में उसकी लाश को रखा जाता है। लेकिन बाकियों कहानी से, बाकी जितनी भी फ्रिज से अब तक लाश उगली हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। उसकी वजह है कि यहाँ इस फ्रिज में एक लड़की की लाश लगभग 9 महीने तक पड़ी रहती है। जिस कमरे में ये फ्रिज है उस कमरे में कोई नहीं रहता, उसको ताला लगा दिया गया है। उस कमरे का जो मालिक है वो हर महीने एक बार उस कमरे में आता, ताला खोलता, अंदर जाता, फ्रिज को शायद चेक करता, फिर वापस चला जाता। 9 महीने में न जाने कितनी बार वो आया, सिर्फ ये देखने के लिए कि इस घर में फ्रिज है, फ्रिज में लाश है या नहीं है। अब ये बात समझ से परे की चीज़ है कि एक शख्स कत्ल करता है, कत्ल के बाद लाश को एक फ्रिज में रखता है और वो महीनों आता रहता है, जबकि उसको डर होना चाहिए कि पता नहीं कब कोई उस कमरे का ताला खोल दे, कब कोई उस फ्रिज तक पहुंच जाए, वो लाश बाहर आ जाए और वो पकड़ा जाएगा। लेकिन उसे कोई डर नहीं है, बल्कि वो लगातार इन 9 महीने में कितनी ही बार उस घर में आता है, फ्रिज देखता है, चला जाता है और किसी को शक तक नहीं होता। और यहीं से एक दूसरा सवाल भी उठता है कि 9 महीने तक एक बंदा कत्ल करने के बाद एक लड़की की लाश को अपने ही घर के कमरे के फ्रिज में रखकर भूल गया है, कभी ठिकाने लगाने की नहीं सोचता। पुलिस ने ही उससे सवाल किया कि 9 महीने एक लंबा अरसा होता है, बल्कि जब ये केस खुला तब तो 10 महीने हो चुके थे, तो 10 महीना लगभग साल। तो साल भर में तुम्हें कभी मौका नहीं मिला या आइडिया नहीं आया कि एक कत्ल जो किया है, सबूत फ्रिज में है, तो कभी उसको निपटा दूँ, उसको ठिकाने लगाऊँ। उसका जवाब ये था पुलिस को, उस बंदे का, उस कातिल का, कि साहब इस बारे में कभी तक सोचा नहीं था मैंने कि करना क्या उस लाश का। मतलब 10 महीने बीत गए उसको कत्ल किए हुए और उसने अभी तक यही नहीं सोचा है कि उस लाश का करना क्या है जो फ्रिज में है। वो तो गलती से एक रोज़ एक पड़ोसी जिसको उस कमरे को किराए पर लेना था, उसने उस कमरे में उस फ्रिज को जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी उसके स्विच को बंद कर दिया।
इस बात से बेखबर कि इस फ्रिज में कुछ है। और जब स्विच बंद किया उसके बाद अब फ्रिज तो ऑफ, लास्ट 10 महीने पुरानी, लेकिन अब तक फ्रिज चल रहा है तो बदबू भी नहीं आ रही है, लेकिन स्विच ऑफ बदबू बाहर। और इस तरीके से ये कहानी ज़माने के सामने आई। ये कहानी है पिंकी उर्फ प्रतिभा की, और ये कहानी है संजय पाटीदार की। ये दोनों उज्जैन के रहने वाले, मध्य प्रदेश के। संजय एक शादीशुदा इंसान, अलग अलग शहरों में नौकरी करता। और पिंकी की इधर कहानी ये कि 2016 में इसकी संजय से मुलाकात हुई। संजय से मुलाकात हुई किसी दूसरे शहर में, रहने वाली उज्जैन की। मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। संजय हालांकि शादीशुदा, उसके बच्चे भी, लेकिन उसने ये बात बताई नहीं। फिर ये अलग अलग नौकरी की वजह से शहरों में रहा, और उसके बाद फिर ये दोनों लिव इन में रहने लगे, अलग अलग जगहों पर पति पत्नी बनकर। जाते किराए पे घर लेते और रहने लगते। वो अपना काम करता, नौकरी की वजह से कई बार शहर बदलते रहना पड़ता। फिर ये लोग लास्ट 2023 जुलाई में देवास पहुंचते हैं, और देवास में एक मोहल्ले में एक घर किराए पर लेते हैं, 2 कमरे। वो जो घर था उसमें 4 कमरे थे, पर ये 2 ही कमरे लेते हैं। मकान मालिक इंदौर में रहता है। जो लैंड लॉर्ड थे धीरेन्द्र श्रीवास्तव, वो इंदौर में रहने वाले, बस कभी कभी इधर आ जाते हैं। अब जुलाई 2023 में संजय पाटीदार इस घर को किराए पर लेता है। उसकी पत्नी पिंकी प्रतिभा वहीं रहती है। वो सिलाई कढ़ाई का काम करती है, महल्ले के लोगों की औरतों के कपड़े वपड़े सिल देती है, और अच्छी मिलनसार, खुशमिजाज, भंडारा भी कराती है, लोग आते हैं। और पूरा मोहल्ला यही जानता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ, और वो वहीं रहने लगते हैं, और सब कुछ ठीक ठाक। फिर कुछ पड़ोसियों को बताती है कि मेरा एक 2 साल का बच्चा भी था, लेकिन निमोनिया की वजह से उसकी मौत हो गई। और धीरे धीरे वक्त कटता रहता है। फिर 2023 में ये लोग आए थे जुलाई में, अब 2024 आ गया, साल बीत गए। 2024 में 2 मार्च को अचानक संजय के इस घर पे ताला लग जाता है, और 2 मार्च के बाद अब पिंकी दिखाई नहीं देती। अब आस पड़ोस के लोग हर रोज़ पिंकी दिखती, चूँकि मोहल्ले में लोग उसको जानते थे, कपड़े सबके सिलती थी, तो मशहूर भी थी। तो उन्होंने देखा पिंकी नहीं है। 1-2 दिन बीता तो उन्होंने देखा संजय तो है, तो उन्होंने संजय से पूछा कि पिंकी कहाँ है। तो संजय ने बताया कि पिंकी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, तो वो अपने भाई के पास बेंगलुरु चली गई है, और अभी बेंगलुरु में रहेगी, डॉक्टर की निगरानी में है। लोगों ने कहा ठीक है। इसके बाद कुछ वक्त बीता, और फिर अचानक जून का महीना आता है 2024। जून में संजय पाटीदार अपने लैंडलॉर्ड धीरेन्द्र श्रीवास्तव से कहता है कि उसे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई है, वो दूसरे शहर में जा रहा है, तो वो मकान खाली कर रहा है। अच्छा, उससे पहले कुछ महीने के किराए दिए नहीं थे, पहले तो देता रहता था, लेकिन मार्च के बाद उसने दिए ही नहीं थे। तो धीरेन्द्र कहता है कि ठीक है, आप खाली कर दो। अब इसी दौरान में एक दूसरा किराएदार आता है जिसका नाम है बलबीर सिंह। बलबीर सिंह इसी घर में 2 कमरे किराए पर लेता है। 4 कमरे थे, 2 में तो पिंकी और संजय रहते थे, और 2 बलबीर अपने परिवार के लिए ले लेता है। अब वो वहीं रह रहा है। इधर उसने जून में घर छोड़ दिया और चला गया, लेकिन उस कमरे में कुछ सामान था। उसने लैंडलॉर्ड से कहा संजय से कि ये मेरा सामान रहने दीजिए, मैं आऊँगा और बाकी किराया दूंगा और सामान ले जाऊँगा। धीरेन्द्र जो मकान मालिक, उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बोला ठीक है ले जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन न वो आया, न सामान, न कुछ, मतलब ले जा रहा है। और बीच बीच में कभी कभी महीने 1.5 महीने में संजय उस घर में आता, ताला खोलता, दोनों कमरे में अंदर जाता, कुछ सामान उठाता और चला जाता। आस पड़ोस के लोगों से हाय हेलो भी करता, लेकिन पूरी तरह से मकान खाली नहीं किया था, मतलब सामान अब भी थे। और धीरेन्द्र उसने कहा था कि जब एक साथ जाऊंगा तो हिसाब कर दूंगा। तो मार्च 2024 के बाद आ तो रहा है, लेकिन अकेला आता। जब भी पूछते सबको बताता कि हाँ वो वहीं है, बेंगलुरु में, लौट कर आएगी। लेकिन ना पिंकी कभी लौट कर आई और ना उसने किसी को सच बताया।
अब इसी दौरान में इधर मकान मालिक को भी कोई फिक्र नहीं कि चलो वो दे देगा, क्योंकि वो इंदौर बार बार देवास कहाँ आएगा। तभी अब दूसरे किराएदार बलबीर सिंह ने कहा कि हमारे कुछ रिश्तेदार और भी हैं, उन्हें भी किराए के मकान की तलाश है, तो आपके घर में ये 2 कमरा तो खाली है, कब से पड़ा हुआ है, जून से बंद पड़ा हुआ है, तो आप ये 2 कमरा भी हमें दे दीजिए, हमारे रिश्तेदारों को। तो लैंडलॉर्ड को लगा चलो इन लोगों को जानता हूँ, एक ही परिवार के 4 लोग यहाँ रह लेंगे। तब लैंडलॉर्ड ने पहली बार फिर संजय को फ़ोन किया, बोला भाई अपना सामान निकाल लो ताकि हम दूसरे किराएदार को रख लें। संजय ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। धीरेन्द्र ने, मकान मालिक ने, यानी कि बलबीर को बता दिया कि उससे बात हो गई, वो आ जाएगा। अब बलबीर को लगा कि जब किराए पे लेना ही है और यहाँ कुछ है ही नहीं, ये कमरा खाली पड़ा हुआ है, ताला सिर्फ लगा हुआ है, तो उसने कहा कि रिश्तेदारों के आने से पहले मकान मालिक से पूछा क्या मैं ताला तोड़ के घर की सफाई करा दूँ ताकि वो आएँ तो साफ़ सुथरा हो जाए। धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि करा दो भाई, क्या जा रहा, कमरे में कुछ ऐसे कीमती सामान तो है नहीं। इसी के बाद अभी 8 जनवरी को, यानी कि 5 दिन पहले, 8 जनवरी को बलबीर सिंह इस संजय पाटीदार के कमरे के दरवाजे का ताला तोड़ देता है, अंदर जाता है, अपने साथ 1-2 लोगों को ले गया, झाड़ू वाड़ू इधर उधर देखा, सफाई वफाई की। तभी उसकी नज़र पड़ी एक फ्रिज पर, लेकिन फ्रिज जो है वो पूरे कपड़ों से लिपटा हुआ था, लेकिन फ्रिज ऑन था और वो बाकायदा प्लग इन था। तो उसने देखा, तमाम सफाई की, उसके बाद कपड़ा नहीं हटाया उसने कहा फ्रिज पैक किया हुआ होगा, लेकिन उसे ये देख के बड़ा अजीब लगा कि ऑन क्यों है, घर पे तो कोई लोग रह नहीं रहे, कामों का बिल भी उठ रहा होगा। उसने प्लग निकाल दिया, स्विच ऑफ कर दिया। ये बात है 8 जनवरी की। उसके बाद फिर उसने दरवाज़ा बाहर से बंद किया और अपना वापस सो गया। नेक्स्ट डे 9 जनवरी की तारीख आई। जब 9 जनवरी की आई तो फिर उसने बाकी कमरे की सफाई की। अब भी उसने फ्रिज को बिल्कुल टच भी नहीं किया, क्योंकि उसे लग रहा था एक तरह से पैक है और दूसरे का फ्रिज है, क्या खोलना। 9 तारीख को भी उसने बाकी सफाई का काम पूरा कर लिया। लेकिन 9 तारीख को जब वो सफाई कर रहा था और 8 तारीख की जब उसने सफाई की तो एक फ़र्क देखा। उसने देखा कि 9 तारीख को उस कमरे में कुछ अजीब सी बदबू आ रही है, पर उसे लगा कि ये कई महीनों से कमरा बंद है, तो शायद खोला हूँ, तो कोई चीज़ 5-6 महीने से बंद हो तो बदबू तो कई तरह की आती है। तो उसने कहा कि बंद होने की वजह से सीलन या बाकी चीज़ों की बदबू होगी, उससे कोई और कुछ ख्याल आया ही नहीं। तो 9 तारीख को सफाई करके फिर उसने कुंडी लगा दी। अब आई 10 तारीख, यानी 10 जनवरी। 10 जनवरी को अचानक बलबीर और उसके परिवार वालों को एहसास हुआ कि घर के अंदर तेज़ बदबू आ रही है। और जैसे ही वो उस संजय पाटीदार के घर के करीब पहुँचे, उस दरवाजे के, तो उन्हें एहसास हुआ कि बदबू इसी कमरे से आ रही है। अब बलबीर सोच रहा कि मैंने पूरी सफाई तो कर डाली, कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं। फिर उसे लगा कोई चूहा मरा होगा या कुछ और होगा जो नज़रों से छूट गया, लेकिन बदबू बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। अब उसने दरवाज़ा खोला, पूरे कमरे को छान मारा, कहीं से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, कोई जानवर मरा हुआ हो, कुछ और ऐसी चीज़, कोई चीज़ नहीं। फिर अचानक जब वो फ्रिज के करीब गया तो उसे महसूस हुआ कि बदबू इस फ्रिज से आ रही है। अब जैसे ही उसे महसूस हुआ, अचानक उसके सामने वो श्रद्धा और बाकी तमाम कहानियाँ घूम गई, क्योंकि कोई ऐसा बचा ही नहीं था जिसने मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया पे सारी कहानियाँ ना देखी। अब वो घबराया पहली बार, उसे लगा बदबू फ्रिज से आ रही है। फिर उसने रिकॉल किया, उसे याद आया कि ये फ्रिज तो कपड़े से लिपटा हुआ है, लेकिन प्लग इन है, ऑन था, फ्रिज चालू था। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। उसकी हिम्मत नहीं हुई फ्रिज खोलने की। कमरे से बाहर निकला, पड़ोसियों को बुलाया और बोला ये फ्रिज से बदबू आ रही है और मुझे कुछ डाउट हो रहा है। अब उतनी देर में पड़ोसी बात करने लगे, सबको वो पुराने केसेस याद आने लगे, ये श्रद्धा टाइप। फिर किसी ने कहा भाई ये तुम मत करो, फंस जाओगे, पुलिस को बुलाओ। अब पुलिस को फ़ोन किया गया कि एक फ्रिज से बदबू आ रही। ये फ़ोन सुनते ही देवास पुलिस को पहले ही समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस की टीम पहुंची। अब सबकी निगरानी में मास्क पहन कर, क्योंकि बदबू तेज़ थी, कपड़ा हटाया गया फ्रिज से। कपड़ा हटाने के बाद जब फ्रिज का दरवाज़ा खुला तो एक तेज़ बदबू का भपका अंदर से बाहर आया और सामने फ्रिज का जो नीचे का पूरा पोर्शन था उसके सारे ट्रे बाहर थे
और एक अकड़ी हालत में एक लाश पड़ी थी। लाश के कपड़े देखकर ही समझ में आ गया कि ये किसी महिला के हैं। अब पुलिस ने लाश निकाली, तब तक मोहल्ले में खबर फैल गई। अब हर एक को पता था कि इस घर में सिर्फ 2 ही लोग लगभग 1.25 साल रहे, एक संजय पाटीदार और दूसरा उसकी पत्नी पिंकी उर्फ प्रतिभा। अब लोगों ने याद करना शुरू किया कि 2 मार्च 2024 को आखिरी बार उन्होंने पिंकी को देखा। उसके बाद संजय अक्सर यहाँ आया और पिंकी रात तक ठीक थी। 1 मार्च तक सुबह से उसके बाद गायब थी। और जब पूछना शुरू किया कि तो उसने बताया कि वो बीमार हुई, बेंगलुरु चली गई। उन्हें अब लगा कि ये यकीन करने लायक बात नहीं है कि अचानक चुपचाप कैसे जा सकती और बीमार होती और मुसीबत में होती तो कोई एम्बुलेंस या किसी गाड़ी के थ्रू ले जाया जाता। लेकिन मोहल्ले में किसी ने नहीं देखा कि कोई गाड़ी आई और वो कंधे पे उठा के तो लेके जा नहीं सकता था बीमार किसी इस हालत में। तो सब पल में समझ गए कि फ्रिज के अंदर कौन है। उन्होंने कहा फ्रिज के अंदर पिंकी है। अब उधर पुलिस लाश ले गई, पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि मौत हुए हुए करीब 9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। लाश के टुकड़े नहीं हुए थे। अब इसके बाद सुरेंद्र को ढूंढना शुरू किया गया। तब तक शायद सुरेंद्र को भी कहीं से इस बात की खबर मिल गई। उसने मोबाइल स्विच ऑफ। अब उसने जो मकान किराए पर लेते हुए अपने आधार कार्ड और बाकी पहचान दिया था, उसमें उज्जैन के ही एक मोहल्ले का पता था। पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँचती है। नेक्स्ट डे वो उसी जगह पर गिरफ्तार हो जाता है। अब उसे पुलिस पकड़ कर लाती है। लाने के बाद अब उससे पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो फिर पूरी कहानी सामने आती है। पिंकी और संजय की मुलाकात उज्जैन में हुई। दोनों में प्यार हो गया। फिर संजय कहीं काम से बाहर गया 2016 के बाद। तब तक वो मिलाता रहता। पिंकी भी 2016 में घर छोड़ गई। इसके बाद पिंकी का अपने घर वालों से बनता नहीं था। 2016 के बाद से पिंकी कहाँ है, किसके साथ है, किस शहर में है भी कि नहीं है, उसके घर वालों को कुछ नहीं पता। इधर अब संजय उसकी ज़िंदगी में, संजय उसके साथ रह रहा है, लिव इन में रह रहा है। जब वो देवास आए 2023 में, जुलाई में उन्होंने किराए का ये घर लिया। उसके बाद से पिंकी अब संजय पर शादी के लिए दबाव डालने लगी। लेकिन संजय पहले से शादीशुदा था, वो शादी करना नहीं चाहता था, तो उसने बहुत टालने की कोशिश की। अब लेकिन पिंकी को डाउट हो रहा था कि ये शादी करेगा नहीं, धोखा दे रहा है। तो अब बात लड़ाई झगड़े पर आ गई। पड़ोसियों ने भी लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनी। लेकिन ऐसा होता था कि मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, इनमें भी नॉर्मल है, क्योंकि सुबह फिर ठीक मिलते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसने बताया कि बहुत ज़्यादा हो गई। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया तो फिर 2 मार्च को भी झगड़ा हुआ, बल्कि 1 मार्च को झगड़ा हुआ। और उसने उस रात अपने एक दोस्त जो एक क्रिमिनल है, विनोद दवे, उसको फ़ोन करके घर पे बुलाया। जब वो आया तो इन दोनों ने मिलकर पिंकी का गला दबाया। कत्ल करने के बाद अब उन्हें लगा कि यहाँ से लाश कैसे ले जाए, क्योंकि वो मोहल्ला ऐसा होता है कि मोहल्ले में कोई भी चीज़ अगर आप बाहर लेकर निकलते हैं तो सभी की नज़रों से आ जाता है। ये जो आजकल अपार्टमेंट और ये सिस्टम है ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब किस घर में क्या बन रहा है ये भी लोगों को पता होता है। तो बड़ी मुश्किल कि लाश को बाहर कैसे निकाला जाए। तो फिर वही आया कि इतनी सारी कहानियाँ हो चुकी थी फ्रिज की, लाश को रखने की। तो फिर विनोद दवे और संजय पाटीदार ने भी यही फैसला किया। उसने क्या किया कि फ्रिज में लाश रखी, फ्रिज ऑन किया और धीरे धीरे उसने अपना सामान निकालना शुरू किया। पड़ोसियों को बता दिया कि वो बेंगलुरु चली गई और किसी को शक ना हो इसलिए वो वहीं रहता। फ्रिज में लाश है फिर भी वो रह रहा है। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने तक वो उसी घर में, उसी फ्रिज के साथ जिसमें लाश रखी हुई, वो वहाँ रहा। और फिर जून में उसने कहा कि मैं ये घर खाली कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद उसने कहा कि मेरा सामान है, बाद में ले जाऊँगा, पैसे भी बाद में दे दूँगा। अब मकान मालिक इधर ये फंसा हुआ है कि अगर इसके सामान बाहर कर दूँगा तो ये किराया नहीं देगा, पिछला भी। तो वो भी कह रहा छोड़ दो। लेकिन उसके अंदर ये भी था कि यार इतने महीने बीतते जा रहे हैं, अभी तक लाश की कहानी बाहर नहीं है, ये सब ठीक तो है। तो वो सिर्फ चेक करने के लिए कि उस लाश और उस फ्रिज का राज जो है वो बाहर तो नहीं आया। हिम्मत देखिए उसकी, उसी घर में जाता, दरवाज़ा खोलता, ताला खोलकर अंदर जाता, फ्रिज को टटोलता, फिर वापस निकल जाता।
और उसने ऐसा कई बार किया। पुलिस ने पूछा कि कभी तुम्हारे दिमाग में आइडिया नहीं आया कि कत्ल तो कर दिया, लाश को ठिकाने लगा दो? उसने कहा मैंने जब जब देखा कि फ्रिज में लाश ठीक है, रखी हुई है, किसी को भनक भी नहीं है, तो मुझे आइडिया ही नहीं आया कि मुझे इसका करना क्या है। और उसने गिरफ्तारी के वक्त तक बोला कि अभी तक मैंने ये नहीं सोचा था कि इस लाश का मैं करूँगा क्या। सोचिए कैसे कैसे लोग हैं। उधर पिंकी के घर वालों को खबर दी गई उज्जैन, करीब 8-9 साल, 9 साल हो गए 16 से। 2016 के बाद कभी पिंकी के घर वालों ने पिंकी की खबर ही नहीं ली कि वो कहाँ है। और जब पुलिस पहुंची वहाँ पर और बताया तो उनके घर वालों को भी मतलब ये था कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन घर वालों को कोई मतलब नहीं था पिंकी से। लेकिन अब परिवार के लोग वही थे, माँ बाप। तो पोस्टमार्टम के बाद पिंकी की लाश जो है उनके परिवार वालों को सौंपा गया, वो उसे उज्जैन ले गए और वही अंतिम संस्कार हुआ है। संजय पाटीदार इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और पुलिस कस्टडी मिली हुई है, पूछताछ हो रही है पुलिस से। जो विनोद दवे उसका दूसरा साथी जिसने इस कत्ल में उसका की मदद की, वो ऑलरेडी एमपी के एक जेल में पहले से बंद है किसी लूटपाट और दूसरे मामले में, एक क्रिमिनल पहले से, तो ऑलरेडी पकड़ा हुआ है। अब पुलिस उसकी कस्टडी लेने के लिए कोर्ट से अर्जी लगाई है और शायद अब वो भी पुलिस की कस्टडी में आएगा और फिर बाकी की कड़ियों को जोड़ा जाएगा। तो ये अजीब कहानी कि कत्ल के बाद कातिल 10 महीने तक सोच ही नहीं रहा है कि लाश का करना क्या है और बार बार जाकर लाश को देख रहा है। और अगर एक फ्रिज की स्विच बंद ना होता तो पता नहीं अभी और कितने महीने तक ये राज राज ही रहता। तो ये थी आज की कहानी। अब मुलाकात होगी आपसे कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।